वृक्षासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा। दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा मूल से लगाएं। अगर बाईं जंघा मूल से लगाने में दिक्कत होती हो तो अपने दाएं पैर के पंजे को घुटने पर भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को तानते हुए, श्वास भरते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा बनाएं ऊपर। दृष्टि को एक सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। एक पैर पर बैलेंस, बाएं पैर पर संतुलन बनता हुआ हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल एक पेड़ की भांति, तना हुआ हमारा शरीर। श्वास भरकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लाएं। टांग को भी सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा मूल से लगाएं। बाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा मूल से या दाएं घुटने के पास रख लें। दोनों हाथों को फिर से तानते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। तान कर रखें दोनों हाथों को। नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दृष्टि फिर सामने बिंदु पर केंद्रित करें। दोनों हाथ ऊपर तने हुए, शरीर हमारा पूरा सीधा। वृक्षासन हमारे मस्तिष्क को संतुलित और स्थिर करता है, हमारी पाँव की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जंघाएं मजबूत करता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे लाएंगे। नीचे लेकर आए दोनों हाथों को। पहले टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें। आ जाए वापस सभी साधक। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम, श्वासों को सामान्य करें, आसन के प्रभाव को महसूस करें। पाद हस्तासन आदरणीय के.बी. मल्होत्रा जी चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट का भाव लेके आए। प्रत्येक आसन में सांसों को सामान्य कर लें। एक दो लंबी सांस, गहरी सांस ले लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। सांसें नियंत्रित हो गई होंगी। लेते हैं पादहस्तासन अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, हाथ शरीर के साथ हैं। सांस धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर लेके जाएंगे आकाश की तरफ। दोनों हाथों अच्छे से ताने, धड़ को भी ताने। दोनों भुजाएं कानों से सटी रहेंगी, उंगली अंगूठे मिले रहेंगे। एक बार फिर सांस लें, सांस भरें और ऊपर खींचे शरीर को। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीठ के निचले हिस्से, पीठ के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। धीरे धीरे झुकेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ऐसा प्रयास करें कि नीचे झुक के आपके हाथ आसन पे लग जाएं। जिन साधुओं को ज्यादा पीठ में किसी कष्ट परेशानी है वो ज्यादा न झुकें, क्षमता अनुसार झुकें, एल शेप में रुक जाएं वो। अब जिन साधुओं के हाथ आसन पर लग गए हैं वो अपने टखनों को पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रुके इस अवस्था में, आने वाले प्रभाव को महसूस करें। सुंदर प्रभाव जांघों पे, टखनों पे, कंधों पे, पीठ पे पड़ता हुआ प्रभाव को अवश्य महसूस करें।
धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पीठ को सीधा कर देंगे, हाथों को एक बार फिर ऊपर ले जाके अच्छे से तानेंगे, फिर से भुजाएं कानों से लग जाएंगी। सांस भरें अच्छे से, एक बार और इसको आसन को लेंगे, हाथों को ऊपर खींचे आसमान की तरफ, सांस भरी हुई है, पीठ को भी खींचें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीठ के निचले भाग से एक बार फिर झुकेंगे नीचे, धीरे धीरे आए, वो जल्दी ना करें। हाथ आसन से लगाएं। अब जिन साधनों हाथ लग गए हैं वो दोनों टखनों को पकड़ लेंगे, माथे को घुटने से लगा लेंगे, कुछ देर रुकेंगे, आने दें प्रभाव को। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे, एक बार हाथों को ऊपर ले अच्छे से ताने, तान दें हाथों को अच्छे से ऊपर, और धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथों को बड़े धीरे धीरे से प्रभाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे शरीर के साथ। दिशा परिवर्तित करें, बैठें और लेट जाएं कैमरे की तरफ रुख करके। आदरणीय मुनिंदर लाल जी, शवासन छोटा सा और फिर नावासन का अभ्यास। सभी आसन पे लेटे हुए हैं और पैरों में आपस में 1 से 1.5 फुट की दूरी बनाएं और हाथ कमर से 4-5 इंच की दूरी पर, और सारा शरीर ढीला करें और एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अब आप सीधे ध्यान अपना लगाएं, जहां भी शरीर में तनाव और खिंचाव है उस अंग को हिलाएं और ढीला करें। सारा शरीर नीचे से ऊपर तक शिथिल हो जाए। इसके बाद आप आंखें बंद हैं हमारी, मन की आंखों से अब हम अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। पैरों से घुटने तक देखें और जिस अंग को भी देखें उसे ढीला छोड़ते जाएं। घुटने से जंघा मूल की तरफ वहां तक देखें और इसे लूज छोड़ दें, ढीला करें। कमर से कंधों की तक देखें, जिसमें सारे आंतरिक हमारे अंग हैं, नाभि मंडल, पैनक्रियाज, लीवर, फेफड़े, हृदय, जो निरंतर चलता रहता है, पक्ष स्थल, तो सबको लूज छोड़ें। और ये कंधे हमारे, भुजाएं, कोहनियां हैं और नाखून तक देखें मन की आंखों से और लूज छोड़ दें। पर चलते हैं, कंठ है हमारा, गला, सुंदर मुखमंडल में जिब्या है, छोटी जिब्या, दांत, दोनों नासिकाएं हैं, कान, आंखें दोनों, हमारा सुंदर ललाट, माथा और सुंदर केश। सारे शरीर को
ढीला छोड़ा हुआ है। हमारा अवलोकन शरीर का हो गया और अब धीरे से पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां में चेतना लाएं। चेतना लाएं। नॉर्मल एक गहरी लंबी सांस भरें। आगे के लिए सुप्त ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर मिलाएं और हाथ कमर के साथ हथेलियों का रुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर को उठाएं और सिर के पीछे की ओर ले जाएं। पीछे हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से आ जाना चाहिए और श्वास भर के नाभि को केंद्र मान के दो भागों में शरीर को बांट दे। पैरों की तरफ खिंचाव मारे और ऊपर हाथों की तरफ खिंचाव। दो भागों में बांटते हुए दोनों तरफ खिंचाव लगाएं। थोड़ी देर रुकें। रुकने के बाद सांस को ढीला करें। सांस को ढीला करते ही एड़ी पंजे खुल जाते हैं। थोड़ा अब दोबारा सांस फिर भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे पैरों के अपने नीचे की ओर खींचें और हाथों को ऊपर की ओर एक बार खींचें। शुरू हो जाता है नस नाड़ियों में। और थोड़ा नाभि को लूज करते हुए ढीला करते हुए सांस आप पैर ढीले करें थोड़े। अब नाव आसन के लिए हम तैयार हो गए हैं। एक बार सांस भर के पंजे सीधे करें और 90 डिग्री पे उठाएं। हाथों को भी 90 डिग्री पे ले आएं और रीढ़ के बल नाव आसन शुरू करें। जब हम आगे की ओर जाएं तो हाथ हमारे पंजे से आगे निकल जाएं और जब पीछे की ओर सिर की ओर जाएं तो हमारे पंजे आसन से लग जाने चाहिए। ऐसा अभ्यास करें। कोशिश करें पैर आसन पे लग जाएं। आगे आए तो दोनों हाथ की कलाइयां पंजों से टच हो जाएं। 4-5 बार करें ये। बहुत अच्छा प्रभाव रीढ़ पे पड़ता है। रीढ़ लचीली बनती है हमारी। मध्य में आए, वापस आए और दंड आसन में बैठे। दंड आसन में विश्राम। नावासन का आपने अभ्यास किया। दंडासन में दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथ कमर के पीछे, लेकिन रीढ़ मेरी सीधी हो, उसको पीछे की तरफ नहीं गिराना आपने। चेहरे पर मुस्कुराहट, शांत भाव और मुस्कुराहट। अगला आसन गोमुख आसन। सोनिया जैन जी, आदरणीय सोनिया जैन जी, माइक ऑन कीजिए। जी सर, ले रहे हैं गोमुख आसन का अभ्यास। टांगे हमारी सीधी हैं। अब दोनों दाहिनी टांग को मोड़ते हुए बाई जंघा से निकालेंगे। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लें और बाई जंघा से निकालें और उसकी एड़ी पर बैठ जाएं इस प्रकार।
अगर जिस किसी से नहीं बैठा जाए तो इस बराबर में बैठ जाएंगे। अब बाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से और दाई टांग पर इस प्रकार से रखेंगे कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। आप अपने बाएं हाथ को, जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर उठाएंगे और कमर की ओर मोड़ेंगे। कमर पर मोड़ने पीछे की ओर कोहनी से मोड़ेंगे और दाएं हाथ को पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों की पकड़ बना लेंगे। अच्छे से पकड़ बनाएं। अब हमारी पकड़ बन चुकी है। कोहनी आसमान की ओर रहेगी। आप एक लंबी गहरी सांस लें, कमर गर्दन सीधी रखें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक बार और लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। दोनों टांगों को सीधी करेंगे। हाथों को खोल लें अपने। दोनों पैरों को खोलते हुए दोनों टांगों को सीधी करेंगे। अब यही क्रिया हमें दूसरी ओर से दोहरानी है। अब की बार हम बाईं टांग को मोड़ेंगे, दाईं जंघा से निकालेंगे और उसकी एड़ी पर बैठ जाएंगे। अब इसके विपरीत ओर से पैर को मोड़ें घुटने से और घुटना घुटने के ऊपर आ जाए, इस प्रकार से रखेंगे। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को उठाएंगे और कोहनी से मोड़ते हुए कमर पर ले जाएंगे। नीचे से दूसरे हाथ को मोड़ें नीचे की ओर से और दोनों हाथों की पकड़ बना लें अच्छे से। कोहनी हमारी आसमान की ओर हो जाएगी। अब पकड़ बन चुकी है हमारी। अब एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस भरेंगे और छोड़ दें। लास्ट बार एक बार और भरेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अब अपने हाथों को खोलेंगे, पैरों को खोल लें, टांगे सीधी कर लें। वज्र आसन में आ जाइए। वज्रासन का एक आसन शशक आसन भाग 2 आदरणीय मिताली वार्ष्णेय जी जयपुर से। सभी वज्रासन में बैठे हुए हैं। अभ्यास रहेंगे। इसके लिए थोड़े से पिछले भाग पर आ जाएं। घुटनों में अधिकतम फासला, दोनों घुटनों को खोल लीजिए। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य और दोनों हथेलियों में भी कंधों जितनी दूरी। श्वास भरें और धड़ को
सीधा करें, यानी ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते जाएं। धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे, धड़ हमारा स्वतः ही नीचे आता जाएगा। सबसे पहले सीना को आसन पर लगाएं, फिर थोड़ी को आसन पर लगाएं और दोनों भुजाएं भी मेरी सीधी हों। कुछ पल अवश्य रुकें। ईश्वर के प्रति नतमस्तक बहुत ही सुंदर क्रिया। रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर और मानसिक रोग भी मेरे दूर होते हुए, क्रोध भी मेरा शांत होता हुआ। अब जिस प्रकार धीरे धीरे गए थे, उसी प्रकार श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपनी ओर खिसकाते लाएं। धड़ भी हमारा स्वतः ही सीधा होता जाएगा। धीरे धीरे आए वापस। दोनों घुटनों को मिला लीजिए। शिथिल आसन दाईं ओर से लीजिए। शिथिल आसन दाहिनी ओर से ले रहे हैं आप। श्वासों को सामान्य करें। शशक आसन भाग 2 का अभ्यास आपने लिया। अगला आसन तिर्यक भुजंग आसन। आदरणीय मनोज जी तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास कराएं। आसन के लिए अपने दोनों पैर सीधा कर लें, हिला लें। मनोज जी दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, अपनी हथेलियों को अपने कंधों के समांतर स्थापित करें। इस प्रकार की कोहनियां शरीर से लगी रहे। श्वास भरते हुए थोड़ी को आसन पर लगाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे को ऊपर उठाएं। पंजे मेरे खड़े हुए हों। अधिकतम धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। नाभि मेरी आसन की ओर, नाभि क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं हम। और श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं और दाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। श्वास भरते हुए बाईं ओर गर्दन को मोड़ें और अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। पुनः एक बार मध्य में आए।
दाईं ओर जाएं, अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करें, मध्य में आए, बाईं ओर एड़ी को देखें, तिलक भुजंग आसन के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन है। मध्य में आए, एक बार और अपने धड़ को अधिक से अधिक ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। शिथिल आसन विपरीत ओर से यानी बाईं ओर से ले लीजिए, हल्का सा विश्राम हो जाएगा। फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं आप, श्वासों को भरकर और छोड़कर खुला सकते हैं। 3 आवृत्तियां गहरे लंबे श्वासों की, और उसके पश्चात करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल। कमर के बल का एक आसन आदरणीय सरोज वर्मा जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आसन कराइए। सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर यानी आसन की ओर। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और खड़ा कर लें। एड़ियां शरीर से लगा लें। हथेलियां अच्छे से आसन पर जमा लें। श्वास भरें और हथेलियों पर दबाव डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। रुकें इस स्थिति में कुछ क्षण। अब अपनी हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगा लें, यानी कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपनी कमर को सहारा दें। इस स्थिति में भी कुछ क्षण रुकें। थोड़ी मेरी फेफड़ों से लग जाए, यानी जो मेरी थोड़ी है वो कंठमूल से लग जाएगी। कोहनियों का स्टैंड बना हुआ है। अब दाहिनी टांग की एड़ी को आसन से सरकाते हुए सीधा कर दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। कोशिश करें कि घुटना मेरा सीधा हो जाए और पंजा मेरा ऊपर की तरफ तना हुआ। रुकिए, महसूस कीजिए नाभि पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं टांग को आसन पर रखें। कोहनियों का स्टैंड बना हुआ है, कमर को उठाकर रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़े दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर दोनों पैर के निकट लेकर आए। अब इसी क्रिया को हम बाईं ओर से करेंगे। अब धीरे धीरे बाईं टांग की एड़ी को सरकाते हुए आसन पर सीधा करेंगे। अब श्वास भरते हुए
धीरे धीरे बाएं टांग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। कोशिश मेरी ऐसी कि घुटना मेरा सीधा हो जाए। कोहनियों का स्टैंड बनाकर रखें और कमर को उठाकर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं टांग को ले आए आसन पर और टांग को घुटने से मोड़कर ले आए शरीर के निकट। अब कोहनियों के स्टैंड को अच्छे से बना लीजिए और फिर कमर को ऊपर उठा लीजिए और दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। एड़ियों को खिसकाते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। कमर को उठाकर रखेंगे, कमर मेरी पूरी प्रभाव में। अब धीरे धीरे कमर को नीचे लाइए, आगे के स्टैंड को यानी हाथों के स्टैंड को ढीला करते हुए कमर को नीचे लेके आए। अब संपूर्ण शरीर मेरा आसन पर है, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शवासन। परिश्रम के पश्चात विश्राम की बारी। शवासन कराने के लिए आदरणीय भारती उपाध्याय जी, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से स्वागत आपका। शवासन का संपूर्ण शवासन। कमर के बल लेटे हुए हैं आप लोग, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, नेत्र कोमलता से बंद हैं आपके। अपनी सांसों को सामान्य कीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंतरिक दृष्टि से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, अपने ही द्वारा शरीर को निहारेंगे। दाएं पैर की छोटी उंगली से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक, और ढीला छोड़ते जाएंगे अपने शरीर के हर एक अंग को। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है, बहते हुए पानी की भांति, जो एक जगह ठहरता ही नहीं। तो शवासन में हमें अपने मन को स्थिर कर देना है, ठहराव लाना है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे बहुत अधिक जरूरी है ये जानना कि हमारे अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, आपके अंदर की दुनिया को ठीक करने से आती है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का वक्त ही नहीं होता हमारे पास। पुरानी अच्छी यादों को साथ लेकर आगे बढ़े। बुरी यादें, गलत बातें, गलत धारणाएं को पीछे छोड़ दें। जब भी आप शवासन में विश्राम करें तो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों का ही मानसिक अवलोकन अवश्य करें।
अपनी बुराइयों का त्याग करें और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करें। बुराइयों का त्याग हम योग के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ले आज एक शुभ संकल्प, प्रत्येक दिन नित्य प्रति योग अवश्य करेंगे। इसी के साथ चेतना लाएं अपने हाथों की उंगलियों में, अपने पैरों की उंगलियों में। दाईं करवट लें और उठ बैठे नई ऊर्जा के साथ अपने आसन पर। स्वयं को व्यवस्थित करें